चैनल सब्सक्राइब किया। तो उसके आगे हम देखते हैं कि जो लास्ट लेसन हम पढ़ रहे थे ना, तो उसमें मैंने कल आपको जो बोला था लास्ट में ये था कि जो फ्रेंच है उसको बहुत ही सॉफ्टली एम बोलते हैं कि बेटा गो एंड सिट एट योर डेस्क, अपनी सीट पर जाकर के बैठ जाइए। तो कहता है उसी जो लहजे में जो टोन उसने मुझसे पहले यूज की थी, उसी लहजे में उसने मुझसे कहा कि कल से यहाँ स्कूल्स में नए टीचर्स जो है वो आ जाएंगे, फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो कम्प्लीटली बैन कर दी गई है। राइट, तो अब हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो एमएल कहते हैं माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. तो ये जो लाइन्स हैं इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। कि जैसे इस बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एम हैमल ने क्या कहा था जो लास्ट दिन, तो ध्यान रखिएगा ये कहा था, उसने कहा माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, ये लास्ट लेसन है। आई शैल गिव यू, आई शैल टीच यू, यानी जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, तुम्हें देने वाला हूँ, वो ये लास्ट लेसन है। क्यों कि ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, कि एक ऑर्डर आ गया है, ऑर्डर यानी आदेश आ गया है। कहाँ से? बर्लिन से। बर्लिन कहाँ है? जर्मनी की राजधानी। टू टीच ओनली जर्मन, और वहाँ से ऑर्डर ये आया है कि भाई जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाए इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। जो अल्सेस और लॉरेन, जैसे स्टार्टिंग मैंने बोला था, ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको कैप्चर कर लिया था, कब्जे में ले लिया था, किसने? जर्मनी और पर्शिया ने। तो कहते हैं यहाँ पे अभी हमारा अधिकार हो गया, तो केवल आप यहाँ पे हमारी जो लैंग्वेज है मदर टंग जर्मन पढ़ाइए। और उन्होंने ये भी कहा कि द न्यू मास्टर, मास्टर ने टीचर, कम्स टुमारो। मैंने ये आप देखिए, इसमें मैंने जैसे कि आपको बताया कि फ्यूचर जो इंटेंशंस होती हैं उनको प्रेजेंट टेंस के थ्रू भी शो किया जाता है। तो कम्स तो प्रेजेंट टेंस दिखा रहा है, पर टुमारो मीन्स द कमिंग डे, कि कल जो है वो नए जो टीचर जो हैं वो आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन एंड दैट्स वाई, ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है, इसके बाद तुम्हें फ्रेंच पढ़ने को नहीं मिलेगी। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। और एमएमएल कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अटेंटिव होकर के मेरा लेसन जो है इसको सुने। अटेंटिव यानी केयरफुली। व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। कहता क्या थंडर क्लैप हुआ इन वर्ड्स से मेरे लिए। थंडर क्लैप यानी बादलों की गड़गड़ाहट, कि कैसे बादल से गरज गए इन शब्दों को सुनने के बाद। ओ द रेसेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द बुलेटिन बोर्ड या टाउन हॉल, कि अरे रेसेस यानी दुष्टो, दैट वाज व्हाट यही था वो, दे हैड पुट अप जो उन्होंने लगाया हुआ था, लिखा हुआ था, एट द टाउन हॉल, टाउन हॉल में। तो अब फ्रेंच जो है वो कहता है कि अरे अब मुझे समझ में आया कि वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग इकट्ठा क्यों थे, क्योंकि यही न्यूज़ थी जो वहाँ टाउन हॉल में लोगों के लिए लिखी हुई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, कहता अच्छा तो ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कहता ऐसा क्यों है जबकि मैं तो हार्डली न्यू लगभग जानता भी नहीं हूँ, बहुत कम जानता हूँ, हाउ टू राइट कि लिखा कैसे जाता है। तो कहता है अभी ठीक से तो मुझे फ्रेंच लिखना भी नहीं आता, फिर ये लास्ट लेसन क्यों है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और इसके आगे मैं कभी सीख नहीं पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तो फिर मुझे यहीं भी पढ़ाई रोकनी होगी। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट learning my lessons, for seeking birds' eggs, or going sliding on the shore. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the sands were old friends now that I couldn't give up. तो ये कहता है कि अरे यार देखिए कितना सारा चेंज हो गया इस एक ऑर्डर से। कहता है कि मुझे हाउ सॉरी आई वॉज, कि मैं कितना दुखी था फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कि यार मैंने मेरे लेसन जो थे, मेरे जो क्लास में पढ़ाया जाता था वो मैंने लर्न क्यों नहीं किया, उसके लिए मुझे बड़ा दुख था। उसके बजाय फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, कहता है उसके बजाय मैं बर्ड्स के एग्स को, पक्षियों के अंडों को, सीकिंग यानी ढूंढने के लिए जाता था और पढ़ता नहीं था। गोइंग स्लाइडिंग, स्लाइड करने के लिए जाता था। ऑन द सार, सार जो कि प्लेस का नाम है, एस कैपिटल है, देखिए प्रॉपर नाउन है, और स्लाइड करना फिसलना, कि सार पर मैं फिसलने के लिए जाया करता था। एग्स के जो बर्ड्स हैं उनके अंडे ढूंढने जाता था, और पढ़ाई मैंने नहीं की, उसके लिए मैं बहुत दुखी था।
माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच इनोसेंस अ while ago just before some time, कि कुछ समय पहले तक जो मेरी बुक्स थी सीम्ड मुझे रियलाइज होती थी, प्रतीत होती थी, न्योसेंस यानी एक आफत, मुसीबत, कि यानी मैं उनको एक मुसीबत समझता था, मुसीबत लगती थी मुझे, सो हैवी टू कैरी, मुझे बड़ा वजन लगता था उनको लेके आने में, यानी मैं लाना ही नहीं चाहता था उनको। माई ग्रामर, अब वो कौन सी बुक थी, कहता है ग्रामर की बुक थी, और मेरी हिस्ट्री ऑफ द सेंस, और जो हिस्ट्री की बुक थी ना संतों के बारे में, वो वाली बुक, कहता है वो मुझे बहुत हैवी लगती थी। लेकिन अब आफ्टर दैट ऑर्डर वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, अब वो मुझे पुरानी दोस्तों जैसी लगने लगी, यानी वो बुक्स मेरी दोस्त लगने लगी जिनको मैं गिव अप नहीं कर सकता था। गिव अप यानी होता है त्याग देना, छोड़ देना, तो मैं उनको छोड़ नहीं सकता था। एंड एम एमल टू, और कहता है सेम चीज़ मेरे लिए, किसके लिए थी, एम एमल के लिए, कि वो भी पहले तो मुझे पसंद नहीं थे पर अब वो मुझे बहुत अच्छे लगने लगे थे जिनको मैं छोड़ नहीं सकता था। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, कहता है कि ये विचार कि वो कल चले जाएंगे इस और मैं उनसे कभी मिल नहीं पाऊंगा, ये विचार मुझे ऐसा बना देता था कि मैं सब कुछ भूल जाता था, कि वो उनके पास क्या रूलर यानी डंडा था या कितने वो सनकी थे, ये सब बातें मेरे माइंड से गायब हो जाती थी जब मुझे ये विचार आया कि यार वो कल चले जाएंगे, मैं मिल नहीं पाऊंगा। तो कहता है कि इस तरह से मुझे अब पहले के बजाय मेरी जो बुक्स थी या एम एमल था उनके लिए मेरे दिल में बड़ा प्यार उठ गया, अब मैं उनको छोड़ना ही नहीं चाहता था और पहले पसंद ही नहीं करते थे। पुअर मैन, बेचारा। It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understand why the old men of the village were sitting there in the back of the room. कहता है कि बेचारा को किसके लिए, एम हैमल, कहता है इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, कहता है ये इस लास्ट लेसन के ऑनर में ही था, ये इस लास्ट लेसन के सम्मान में ही था। दैट ही हैड पुट ऑन, कि उसने पुट ऑन यानी पहने हुए थे, हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, कि जो उसके बहुत अच्छे संडे के दिन जो उसने कपड़े पहने हुए थे वो केवल और केवल इस लास्ट लेसन के सम्मान के लिए उसने पहने थे। अब ये बात मुझे समझ में आई, एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मुझे समझ में आ गया था, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, कि गांव के जो बुजुर्ग लोग थे वो क्यों वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, वो कमरे में बैक बेंचेस पर क्यों बैठे हुए थे, ये बात भी मुझे समझ में आ गई थी। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा हुआ है कि क्यों बैठे हुए थे वो। तो देखिए ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ से शुरू नहीं है बल्कि इससे जस्ट एक लाइन आगे है। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, तो ये वजह देख लीजिए कि वो लोग जो थे वो यहाँ पर क्यों आए थे। कहता है इट वॉज बिकॉज, ऐसा था क्योंकि दे वर सॉरी, क्योंकि उन्हें बड़ा दुख था, टू यानी भी, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि अब वो इससे ज़्यादा क्या नहीं जा पाने वाले थे, स्कूल नहीं जाने वाले थे। इट वॉज देयर वे, ये अंडरलाइन कर लीजिए आंसर, इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. कहता है वो लोग यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि ये उनका एक वे यानी तरीका था, ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, मास्टर यानी टीचर, तो ये उनका एक तरीका था हमारे टीचर को धन्यवाद देने का। किस चीज़ के लिए, फॉर हिज 40 years of faithful service, कि उस टीचर ने पिछले 40 वर्षों से जो फेथफुल सर्विस की थी, निष्ठापूर्ण सेवा जो उन्होंने की थी, उसके लिए वो उस टीचर को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट, और वो गांव के लोग इसलिए भी यहाँ आए हुए थे क्योंकि वो सम्मान प्रदर्शित करना चाहते थे फॉर द कंट्री, किसके प्रति, देश के प्रति। कौन सा देश, दैट वाज देयर्स नो मोर, जो देश अब उनका नहीं रहा। कैसे नहीं रहा, कि अब तक वो ये फ्रांस का एक हिस्सा था लेकिन अब इसको जर्मनी ने क्या कर लिया, अपने अंडर ले लिया। तो जो देश अब तक उनका था पर अब वो जर्मनी के अंडर चला गया, जो मदर टंग जो उनकी फ्रेंच थी जिसकी जगह क्या आ गई, जर्मन आ गई। तो ये उस देश के प्रति सम्मान जाहिर करने के लिए आए थे जो देश अब उनका नहीं था। एंड दैट्स वाई द विलेज पर्सन्स केम देयर and they were sitting on the back benches. Got it?
वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड। कहता है जब मैं ये सारी बातें सोच रहा था तभी मैंने सुना कि मेरा नाम बोला गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। अब मेरा टर्न आ गया था, टर्न यानी बारी आ गई थी, टू रिसाइट यानी दोहराने की। क्या? रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैंने क्या नहीं किया, टू बी एबल टू से कि मैं कहने में सक्षम हो जाऊं, दैट ड्रेडफुल रूल, वो डरावने नियम, फॉर द पार्टिसिपल्स के, कि जो पार्टिसिपल्स के जो डरावने रूल थे उनको याद करूं, उनको बोल पाऊं। कैसे? वेरी लाउड एंड क्लियर, स्पष्ट रूप से बोल पाऊँ, जोर से बोल पाऊँ, इसके लिए मैंने क्या नहीं किया था। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और मैं ये भी चाहता था कि मैं उनको एक भी गलती किए बिना बोलूँ। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। लेकिन मैं एकदम से मिक्सड अप हो गया, अटक गया ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही शब्दों में मैं अटक गया और मैं वहाँ पर खड़ा का खड़ा रह गया अपनी डेस्क को पकड़ करके। होल्डिंग यानी पकड़ करके किसको? डेस्क को। तो यानी बोल नहीं पाया, अपने डेस्क पकड़ के खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो हार्ट दिल था वो तेज तेज धड़कने लगा। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझ में हिम्मत नहीं थी मैं कि क्या कर पाऊँ, देख पाऊँ ऊपर। आई हियर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने सुना एम हैमल ने मुझसे ये कहते हुए, क्या कह रहे थे वो? आई वॉन्ट टू स्कॉल्ड यू, आई वॉन्ट विल नॉट, मैं तुम्हें आज स्कॉल्ड नहीं करूँगा। रिब्यूक करना, डांटना, फटकार लगाना। आज मैं तुम्हें फटकार नहीं लगाऊंगा लिटिल फ्रेंड, यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें काफ़ी बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़, लेकिन देखो ये सब कैसे हुआ है। मतलब वो रूल्स को एक्सप्लेन करने लगा कि बेटा ये ऐसे है, यानी आज वो बहुत ही प्यार से पढ़ा रहा है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्स, कि रोज़ाना हम अपने आप से ये कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि अरे वाह मेरे पास तो प्लेंटी ऑफ टाइम है। प्लेंटी ऑफ टाइम, लॉट ऑफ टाइम, जो वाह है ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है कि अरे वाह, कि मेरे पास तो बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, और मैं तो कब सीख लूँगा? कल सीख लूँगा। सेम चीज़ करते हैं ना आप भी, कि कल से लर्न करना शुरू करेंगे, कल से पढ़ना शुरू करेंगे। तो यही चीज़ वहाँ पर भी होती थी। कहते हैं कि यहाँ के लोग भी ऐसा ही करते हैं। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब आप देख सकते हो खुद ही कि हम कहाँ आ चुके हैं, यानी इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। ओह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, कि अरे यही तो बहुत बड़ी समस्या है। किसके साथ? अल्सेस के साथ। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अल्सेस के साथ मीन्स अल्सेस के लोगों के साथ, यही तो एक बहुत बड़ी समस्या है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो हमेशा, पुट्स ऑफ यानी टाल देते हैं, लर्निंग यानी पढ़ाई को, कि वो हमेशा पढ़ाई को कल के लिए टाल देते हैं। नाउ दोज फीलोज आउट देयर विल द राइट टू से टू यू, कहता है अब वे फीलोज, वे साथी जो यहाँ नहीं रहते हैं बल्कि बाहर रहते हैं, उनके पास कहने के लिए एक हक है, राइट है, अधिकार है। हाउ इज इट, ये कैसे हुआ? यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम तो दिखा, वो लोग ये कह सकते हैं कि ये कैसे हुआ, तुम तो प्रिटेंड यानी दिखावा करते थे ना फ्रेंचमैन होने का, फ्रांसीसी होने का। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और अब अपनी खुद की जो भाषा है उसको ना तो तुम बोल सकते हो, ना तो तुम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो कैसे फ्रेंचमैन हो तुम? बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन बेटा लिटिल फ्रेंच, आप दुनिया के सबसे बुरे या फ्रांस के सबसे बुरे इंसान नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विद, बल्कि हम बहुत सारे, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इसके लिए दोषी हैं या जिम्मेदार हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।